नमस्कार दोस्तों। आर के स्टोरी प्रेजेंटिंग श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा। आज हम लेकर आए हैं उस अदम्य पराक्रम की कथा जिसे न समय मिटा सका और न तलवारें झुका सकी। ये कहानी है स्वराज्य के उस सिंह की जिसने अन्याय के आगे सिर झुकाने के बजाय युद्ध को चुना। उस वीर की जिसकी तलवार ने इतिहास लिखा और जिसकी प्रतिज्ञा आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में ज्वाला बनकर प्रज्वलित है। तो आइए दोस्तों, समय के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां जन्म हुआ सिंहों के राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, चलते हैं उस दौर में जब भारत पर अत्याचार का एक घना अंधेरा छाया हुआ था। और ठीक उसी वक्त जन्म हुआ एक ऐसे नायक का जिसकी किस्मत में ही लिखा था इस पूरे इतिहास को बदल कर रख देना। और वो नायक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कहानी उन्हीं की है, हिंदवी स्वराज्य के निर्माता। हिंदवी स्वराज यानी जनता का अपना शासन। हम उनकी पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कैसे उनके हर एक कदम ने भारत के भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो कहानी की शुरुआत होती है शिवाजी महाराज के जन्म से। एक ऐसा जन्म जो उस मुश्किल दौर में, उस संघर्ष के बीच एक उम्मीद की किरण जैसा था। तारीख थी 19 फरवरी 1630। जगह थी शिवनेरी का किला। यहां एक बच्चे का जन्म होता है और सोचिए माहौल कैसा था। देश अन्याय और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा बहुत घना हो जाता है तभी सुबह होती है। इस बच्चे के जन्म के साथ ही मानो एक नए युग की भविष्यवाणी हो गई थी, एक ऐसे लीडर की जो इस सब कुछ को बदलने वाला था। अब सवाल यह है कि एक नायक बनता कैसे है। शिवाजी महाराज के चरित्र को, उनकी सोच को गढ़ने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था तो वो थी उनकी मां जीजाबाई। असल में स्वराज की जो लौ थी ना, वो सबसे पहले उन्होंने ही शिवाजी के मन में जलाई थी। जीजा माता ने शिवाजी को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, नहीं, उन्होंने राम, हनुमान, महाराणा प्रताप इन जैसे नायकों के आदर्शों को शिवाजी के खून में उतार दिया। उन्होंने सिखाया कि असली वीरता सिर्फ तलवार चलाने में नहीं है, असली वीरता है धर्म और अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाने में। और आप देखिए, यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ, एक ऐसा साम्राज्य जिसे शस्त्र और शास्त्र दोनों से सींचा गया था। और इसी शिक्षा का सार था ये एक विचार, यह भूमि हमारी है और हमें ही इस पर शासन करना चाहिए। बस यही एक सोच, यही विश्वास शिवाजी के जीवन का मकसद बन गया। अपनी मिट्टी, अपना राज, अपना स्वाभिमान। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे शिवाजी ने अपनी मां की दी हुई इस शिक्षा को जमीन पर उतारा। उनके जो शुरुआती कदम थे, जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, उन्होंने तो सबको हैरान करके रख दिया था। कितनी उम्र रही होगी सोचिए, सिर्फ 16 साल। जी हां, सिर्फ 16। उस उम्र में जब आप सोच रहे होते हैं कि जिंदगी में करना क्या है, उस उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला जीतकर स्वराज की नींव का पहला पत्थर रख दिया था। और तोरणा किले की वो जीत तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे एक लहर चल पड़ी। चाकन, पुरंदर, कोंडाणा, एक के बाद एक किले स्वराज्य का हिस्सा बनते चले गए। और इसका असर देखिए, हर जीत के साथ आम लोगों के मन में उम्मीद की लौ और तेज होती गई और दुश्मनों के दिलों में शिवाजी का खौफ गहराता गया। अब जाहिर सी बात है, शिवाजी की ये बढ़ती ताकत देखकर बीजापुर का सुल्तान तो घबराएगा ही, और उसने वही किया जो डरा हुआ शासक करता है। उसने अपने सबसे खतरनाक, सबसे चालाक सिपहसालार अफजल खान को एक मिशन पर भेजा। मिशन सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह शिवाजी को खत्म करना, चाहे इसके लिए धोखा ही क्यों ना देना पड़े। यह शिवाजी के लिए सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उनके दिमाग, उनके साहस, हर चीज की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो प्रतापगढ़ किले के ठीक नीचे एक मुलाकात तय होती है। अफजल खान का प्लान बिल्कुल सीधा था, दोस्ती का नाटक करो, गले में लो और पीठ में खंजर घोंप दो। लेकिन वो शिवाजी महाराज थे, वो दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेते थे। वो इस मुलाकात के लिए पूरी तैयारी से गए थे, शरीर पर छिपा हुआ कवच और हाथ में वागनख। और हुआ भी वही जिसका अंदेशा था।
जैसे ही अफजल खान ने गले मिलते हुए खंजर से वार किया, शिवाजी के कवच ने उस वार को रोक लिया। और इससे पहले कि खान कुछ समझ पाता, शिवाजी ने अपने वाघनख से ऐसा पलटवार किया कि कहानी वहीं खत्म हो गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, समझिए इस बात को। ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी कि स्वराज के रास्ते में धोखे की, बेईमानी की हमेशा हार होगी। ये सिर्फ अफजल खान पर जीत नहीं थी, ये अन्याय पर न्याय की जीत थी। और इसी एक घटना ने शिवाजी महाराज को पूरे भारत में एक महानायक बना दिया। तो हमने शिवाजी महाराज को एक योद्धा के रूप में तो देखा, लेकिन उनकी महानता सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। वो एक कमाल के, एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक भी थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जिसका आधार था न्याय, काबिलियत और सबसे बढ़कर प्रजा की भलाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका अष्टप्रधान परिषद। आप इसे आज की भाषा में कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं। 8 मंत्री जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे, कोई फिनेंस, कोई डिफेंस, कोई फॉरेन अफेयर्स। सोचिए उस जमाने में ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसका मतलब था कि राज किसी एक आदमी की मनमर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि एक पूरी टीम चलाएगी जो अपने काम के लिए जवाबदेह होगी। और एक और कमाल का कदम, भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड नेवी बनाना। शिवाजी महाराज की बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि असली ताकत जमीन पर नहीं, समंदर में है। जिसका समंदर पर कब्जा वही असली बादशाह। और उनकी इसी नेवी ने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इन जैसी बड़ी बड़ी विदेशी ताकतों को समंदर में ही चुनौती दी। तो उनके शासन के मूल सिद्धांत क्या थे? बहुत सीधे और सरल। हर धर्म, हर जाति का सम्मान और सुरक्षा, प्रजा की भलाई सबसे ऊपर, अपनी भाषा यानी मराठी और संस्कृत को बढ़ावा देना, और एक मजबूत इकोनॉमी। सही मायनों में उनका राज्य एक वेलफेयर स्टेट था। तो अब हम पहुंचते हैं शिवाजी महाराज के जीवन के उस सबसे ऊंचे मुकाम पर, जहां उनका सालों का संघर्ष, उनकी तपस्या एक असल साम्राज्य के रूप में साकार हुई। बात करते हैं उनके राज्याभिषेक की और उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। 6 जून 1674, रायगढ़ का किला। इस दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने आधिकारिक तौर पर छत्रपति की उपाधि धारण की। जो सपना उन्होंने बचपन में देखा था, स्वराज्य का सपना, वो अब एक हकीकत बन चुका था। और फिर 3 अप्रैल 1680 को, सिर्फ 50 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो सदियों बाद भी हमें रास्ता दिखाती है। ये जो उपाधि है ना, छत्रपति, इसका मतलब सिर्फ राजा नहीं है, इसका अर्थ बहुत गहरा है। छत्र यानी छाता, पति यानी स्वामी, मतलब वो शासक जो अपनी प्रजा के ऊपर एक रक्षा कवच, एक छाते की तरह है, जो उन्हें हर मुश्किल से बचाता है, जो न्याय और धर्म की स्थापना करता है। ये टाइटल ताकत का नहीं, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक था। तो शिवाजी महाराज की जिंदगी से हम सीखते क्या हैं? पहली बात कि असली ताकत तलवार में नहीं, न्याय और स्वाभिमान में होती है। दूसरी बात, पावर का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक सच्चा लीडर वही है जो सबको बराबर समझे और हर धर्म का सम्मान करे। उनकी कही ये बात की ताकत तलवार की नहीं, बल्कि न्याय और आत्मसम्मान की होती है, आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि असली शक्ति आखिर है क्या। शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो साहस, स्वाभिमान और अच्छे शासन की एक ऐसी जलती हुई मशाल हैं जो हमेशा हमेशा हमें रास्ता दिखाती रहेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।